शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, हे आत्मा, अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो और कुछ भी नहीं सिमरो। प्रभात के समय मुझे याद करो। तो सारा ध्यान समेत अपने आप को आत्मा स्थित करो। इस शरीर में होते भी शरीर से न्यारा ज्योति स्वरूप में अपने आप को देखो। मेरा लाइट स्वरूप इस शरीर से अलग मैं आत्मा हर संकल्प से साक्षी, हर संबंध से साक्षी, अकेली आत्मा बिंदु रूप में स्वयं को देखो। न्यारे हो जाओ।
हल्के हो जाओ। केवल आत्मा और कोई संकल्प नहीं। बाबा कहता है, जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूं, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। अपने संकल्पों को सहयोगी बनाओ। मैं निराकारी आत्मा एकदम लाइट अपने आप को देखो।
शांति से अपने आप को परम धाम में लेकर जाओ। हम आत्माएं परम धाम में लाइट स्वरूप में तो रूप में स्वयं को परम धाम में देख। परम धाम में अपने प्रकाश को देख। अपने बिंदु रूप को देख। गहन शांति, पवित्रता, अपने निज स्वरूप में स्थित केवल आत्मा। अपने को संकल्प दे, मैं परम धाम में हूँ। परम धाम के प्रकाश में बाबा के अति समीप सम्मुख बाबा के सामने अपने आप को देखें।
बाबा के पास साइलेंस का अनुभव। अपने निज गुणों का अनुभव करें। इस संकल्प में स्थित मैं आत्मा परमात्मा के साथ हूँ। बाबा की पावरफुल किरणों में लाइट और माइट का अनुभव करें। इस प्रकाश का अनुभव करें। हम आत्माओं के चारों ओर बाबा का आभा मंडल अपने आत्मा होने का अनुभव करें। बाबा की प्रेजेंस का अनुभव करें। मैं आत्मा अपने निज गुणों के साथ पवित्र स्वरूप में स्थित बाबा के समीप पाप समान स्थिति निराकारी संपूर्ण पवित्र अपने अनादि स्वरूप में हो।
अनादि होने का अनुभव कर। अपने को आत्मा समझ परमात्मा के साथ बैठ जाओ। याद करो, बाबा हम आत्माएं अपने निज स्वरूप में लौट रही है। चक्र पूरा हुआ। और कहता है
ये चक्र कैसे फिरता है, इसका तुमको ज्ञान है। जानते हो, कल हम सतयुग में होंगे। आप सतयुग की आत्माएं हो। आपको अपना पार्ट फिर रिपीट करना है। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर। ओम शांति। आज बाबा बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो।
मन बुद्धि से कि मन भी मेरे में लगा और बुद्धि भी मेरी याद में। एकाग्रता कि जब मन बुद्धि एकाग्र नहीं तो मन यहाँ वहां का संकल्प देता और बुद्धि फिर वापस खींचती है, नहीं बाबा को याद कर। फिर मन भगाता है, फिर बुद्धि वापस लेकर आती, नहीं ये ना सोच, बाबा के पास, बाबा को याद कर। तो ये एकाग्रता नहीं। बाबा कहता मन भी वही संकल्प कर रहा और बुद्धि भी वही जा रही, ये एकाग्रता है। तो प्रभात के समय बाबा कहता मुझे याद करो, लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग कर, एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। मन और बुद्धि एकाग्र तभी होगा जब हम अपने को निराकारी स्वरूप में स्थित करेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग कर, अर्थात अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। तो बाबा भिन्न भिन्न युक्तियों से हमको आत्मा होने का भाव समझाता है कि त्याग कर, नहीं तो मन तुझे भगाएगा, बुद्धि इधर उधर जाएगी। तो आज बाबा सारी मुरली में हमको इस बात को धारण करने को कहता कि अपने को पावन बना, क्योंकि आप वही आत्माएं हो कल्प पहले वाली। फिर से आओगे, फिर से अपना पार्ट बजाओगे। बाबा आज कहता ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, नथिंग विल चेंज। आप सूर्यवंशी हो, वो फिर रिपीट होगा। तो ये निश्चय बाबा कहता अपने में होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण बनी ही इसलिए क्योंकि मैं सूर्यवंशी हूं, सत्युग की आत्मा हूं। तो कल की मुरली में बाबा तो कहता कि चंद्रवंशी भी नहीं, सूर्यवंशी बस। कि बाबा त्रेता को सत्युग नहीं मानता, बाबा कहता सत्युग सूर्यवंशी। त्रेता में है लेकिन वो फिर भी योद्धा है, नंबर वन सूर्यवंशी आत्मा है। तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाए। तो आज बाबा इस बात पर हमको बार बार ध्यान खिंचवाता है कि अपने आप को पहचानो।
इसीलिए बाबा कहता है कि अपने को आत्मा समझो, क्योंकि जब हम इस देह के भान में रहते हैं तो खुद को सूर्यवंशी समझना, देवता समझना, चंद्रवंशी समझना, इसमें खुद में इतना निश्चय नहीं आ पाता। तो जब आप अपने को आत्मा निश्चय कर लें तो आत्मा का, बाबा कहता है, इस पूरे सृष्टि चक्र में फिर अपने आप को देखो, जिसको स्वदर्शन चक्रधारी कहा गया। तो आज बाबा हमको यही कहता कि बस अपने आप को पावन बनाओ। तुम, बाबा कहता, वॉरियर्स हो। जानते हो, हम आत्माएं अब बाबा के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम पवित्र भी बन रहे और राजा भी बन रहे। तो बाबा कहता है कि ये हूबहू रिपीट हो रहा है, हम भी रिपीट कर रहे हैं। तो हम हैं देवी राजस्थान स्थापित करने के निमित्त बने हुए। पहले देवी होगा, बाबा कहता, फिर क्षत्रिय होगा। पहले सूर्यवंशी होगा, फिर क्षत्रिय होगा। तो तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए, अर्थात अपने को सूर्यवंशी से स्टार्ट करो। पूरे चक्र के हैं, त्रेता से करेंगे तो भी चक्र, चक्र 3/4 हो गया। और अगर सतयुग से करेंगे तो चक्र पूरा होगा, क्योंकि बाबा स्वदर्शन चक्रधारी कहता है तो पूरे चक्र के धारी हो, त्रेता से नहीं हो। क्योंकि जो त्रेता वाले हैं वो स्वदर्शन नहीं है, पूरा नहीं है, जिसको बाबा कहता है ऑल राउंड पार्टधारी। तो त्रेता वाले ऑल राउंड नहीं है, हम ऑल राउंड है, सूर्यवंशी। तो इसलिए बाबा कहता है जब आप इस स्मृति को इमर्ज करोगे तो आप अपने पवित्र स्वरूप को, अपने कर्मों को सूर्यवंशी बना, है ना? तो ये निश्चय इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये निश्चय ही पुरुषार्थ कराता है। तो बाबा कहता कि इस बात को समझो। फिर आज बाबा ने एक बात और बताई जो बाप ने पहले ये नहीं बताया कि बिंदी रूप है। बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते ना। कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि जब ज्ञान हुआ तब बाबा अंगुष्ठे मिसल था, आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, ओवल शेप्ड है। बिंदी रूप का ज्ञान 54-55 में बाबा ने दिया। तो बाबा आज उसको फिर से कहता है कि बाबा ने पहले नहीं बताया था, क्योंकि तुम समझ नहीं सकते। तो बाबा कहता जब समझानी है तब समझाते हैं। तो इसमें यह नहीं कि पहले क्यों नहीं बताया। बाबा कहता जो ड्रामा में नूंद था वैसे ही हुआ।
तो इसलिए बाबा हमको भी इससे यही कहता है कि कभी भी अपने को दिल शिकस्त नहीं करो कि मैं आज ज्ञान में क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया। जो जब जैसे आएगा बाबा कहता है वो तब और वैसे आएगा। तो बाबा कहता है कि अपने अपने समय पर सब आकर चले जाते हैं और फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल्प पहले वही अब बचता है, इतना सब बुद्धि में रखना। तो हूबहू बाबा कहता ऐसा ही होगा। लेकिन आप इसमें बाबा आगे एक लाइन कहता है कि अभी तुम कलयुग बैठे, सामने सतयुग है और कल हम सतयुग की राजधानी में होंगे। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ऊपर वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये सेकंड बाय सेकंड ड्रामा रिपीट होता है। क्योंकि जब ये लाइन आती है तो कई आत्माओं के क्वेश्चंस होते हैं, अरे मुझे फिर से यही करना पड़ेगा। तो अपने में संशय डालते हैं कि मैं सतयुग में हूं कि नहीं हूं, या त्रेता में हूं, या ये हूं या वो हूं। तो बाबा कहता है कि जितना इम्पोर्टेंस आपने इस लाइन को दिया है उतना ही इम्पोर्टेंस इस लाइन को दो। कल हम सतयुग की राजधानी में होंगे और यही ड्रामा रिपीट होगा। तो हम ही हैं, हम ही थे, हम ही हो। तो इस लाइन पर निश्चय होना चाहिए। ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, अच्छा है, क्योंकि मैं हूबहू फिर से सतयुग में आऊंगे। है ना। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ड्रामा, कि मैं फिर से वही आ जाऊं, क्योंकि हम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा के सामने निमित्त बन बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम सतयुगी आत्मा है। तो इस बात को हमें अपने अंदर धारण कर लेना है कि हम कौन है। अनम्यूट करता हूं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, तो हम फिर से हमारी मुरली है ये खत्म ही हो गई है, जिसको बाबा हमको फिर से रिपीट कराता है। तो बाबा 28 सितंबर 1969 जो मुरली हमने करी थी, कथनी करनी और रहनी, है ना। इस मुरली में बाबा ने हमें कहा था कि कथनी करनी और रहनी एक होनी चाहिए। कहना, करना और रहना। बाबा कहता कहना अर्थात करना, कहने और करने में अंतर नहीं हो। यही आपके कोर्स का सार है। क्योंकि बाबा कहता है कि सवेरे तो सब कह देते हैं कि हम पावन, मन बुद्धि पवित्र बाबा की याद में, लेकिन धीरे धीरे जब दिन आगे आगे बढ़ता है तो हम सब बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो बाबा कहता है कि इस कोर्स का जो मुख्य सार है वो दो अक्षरों में याद रखना है।
कि जो कहना है वो करना है और रहना है। रहना अर्थात ये नहीं कि सिर्फ एक ही बार कर, है ना, कि आज बाबा ने कहा है गुस्सा नहीं करो तो आज के दिन गुस्सा नहीं करते, लेकिन कल गुस्सा कर लेते। नहीं, तो बाबा कहता कथनी करनी और रहनी। आज जो आपने संस्कार चेंज किया है उसको, उसकी पालना करो, जिसको रहना कहा गया कि हम वही संस्कार करेंगे। तो बाबा कहता है आज से ये बात याद रखो कि जो कहेंगे सो करेंगे, सिर्फ कहना नहीं है, करना भी है ना। तो कथनी, करनी और रहनी तीनों ही एक हो तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि संस्कार परिवर्तन होगा। जो बाबा ने संडे को कहा था कि आप संस्कार परिवर्तन, कि मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, इसमें अपने आप को साल्वेशन दे देते हो, मार्जिन दे देते हो कि मेरी नेचर ही ऐसी है। जिसको बाबा ने संडे को कहा नहीं, आपकी नेचर ब्राह्मण संस्कार है, जो बाबा का संस्कार वो आपका संस्कार, वो आपकी नेचर है। ये तो अक्वायर्ड है, जिसको बाबा ने कहा है तो रावण की है, आपकी थोड़ा ना। तो कभी ना कहो कि मेरी अभी ये नेचर है, या कल चेंज हो जाएगी, या 2 दिन में चेंज हो जाएगी। जिसको बाबा ने जिस बात को पकड़ा संडे को, तो बाबा कहता है कि कहते हैं कल चेंज हो जाएंगे, परसों चेंज हो जाएंगे, तो कल कुछ और बड़ा हो जाएगा, परसों कोई और परिस्थिति आ जाएगी, तो क्या होगा कि आपकी नेचर चेंज ही नहीं होगी, है ना। जिसको बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कल कोई बड़ी बात हो गई, फिर कहते हैं ये छोटी थी आज बड़ी है। तो समझना यह है कि बात कोई भी हो, लेकिन संस्कार मेरा अभी भी चल रहा है। तो बाबा कहता है अटेंशन अपने संस्कार पर दो, परिस्थिति पे ना दो। चाहे परिस्थिति छोटी है बड़ी है, इसने कहा या उसने कहा, वो बाहर की स्थिति है, पराई है, पर स्थिति है। तो पराई स्थिति पर अटेंशन नहीं देना है, स्व की स्थिति पर अटेंशन देना है। अर्थात इसका अर्थ मेरा संस्कार अभी भी गुस्से का है, जेलसी का है, घृणा का है, द्वेष का है, गुस्से, ऊपर नीचे बोलने का है, गलत संकल्पों का है। तो अटेंशन अपने संस्कार पर दो और अपने से क्वेश्चन पूछो कि मेरा ये संस्कार अभी भी रहा हो। जिसको बाबा कहता है कथनी करनी और रहनी एक करो। चेंज करना है तो करो आज ही, और उसको फिर सस्टेन करो। जिसको हमने थोड़े दिन पहले बात करी थी, जो बाबा कहता है कि सवेरे ब्रह्मा, सारा दिन विष्णु बन उन संस्कारों की पालना करो, और रात को शंकर बन सब विनाश करो। जो भी गलत हुआ, किसी के साथ कुछ भी हुआ, उसको वहीं विनाश करो। तो कथनी करनी और रहनी बाबा कहता है एक करो, है ना। तो ये इस मुरली का बाबा का सार था, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ से लेकर जानी, जो बाबा ने संडे को भी इसी बात को कहा कि भाई आपके संस्कार चेंज क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आप अपने संस्कारों को की पालना करते रहते हो। नहीं करना,
जिसको बाबा ने कहा ये ब्राह्मण संस्कार नहीं, आपका संस्कार वही है जो बाबा का संस्कार। तो चेक और चेंज करो। कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? कभी दूसरी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अभी ये ओम शांति। बनकर अपने सब कुछ बाबा को दे देते ना, बुरा हुआ वो भी, और जो अच्छा किया वो भी समर्पित कर कर फिर सोना। यही अर्थ है ना इसका। विनाश करना जो बाबा कहता है, शंकर समझ के सामान विनाश करो। तो एक है बाबा को दे देना, है ना, लेकिन बाबा को देकर आपने उसको विनाश किया कि नहीं किया? विनाश कैसे किया जाता है? शंकर क्या करता है ना, शंकर का जो एक मुख्य गुण है, तीनों का अपना अपना गुण है। ब्रह्मा का अपना गुण है, विष्णु का अपना है, शंकर का अपना गुण है। तो शंकर का कौन सा गुण है? शंकर को क्या कहा गया, किसकी मूरत है शंकर? तो शंकर तपस्वी मूरत है ना। हम्म, ना विष्णु को तपस्या करते हुए दिखाते, ना ब्रह्मा को। ब्रह्मा ज्ञान, विष्णु तो चक्रधारी और अलंकारी है ना। हाँ जी। शंकर तपस्वी स्वरूप है। तो जब बाबा कहता है विनाश करना है, तो इस तपस्वी स्वरूप में विनाश करना, है ना। ऐसे नहीं कि बाबा को दे दिया, नहीं, क्योंकि जो हुआ है, जिसका आपने विनाश करना है, वहां उसमें आपका भी पार्ट है ना। कुछ हुआ, गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो अपने संस्कारों का जो असुरी संस्कार हैं या गलत संस्कार हैं, उन संस्कारों का विनाश करना है। तो जब आप शंकर के समान दिन को समाप्ति करते हो, गलत चीजों का विनाश करते हो, तो योग में अपने साथ इस चीज को, अपने संस्कारों को, वो जो आसुरी संस्कार हैं उनको खत्म करने का, वो होता है शंकर के समान हमने विनाश किया, ताकि कल फिर वो संस्कार इमर्ज ना हो जाए, है ना। तो इस तरह से हमें समाप्त करना है दिन, कि कुछ भी अगर सारे दिन में गलत हुआ है, तो हम उस योग में बाबा के साथ शंकर समान बैठ और उन संस्कारों को खत्म करें। क्योंकि ये रियलाइजेशन है आपका। बाबा को देने से दे तो दिया, लेकिन रियलाइज किया कि मेरी गलती है या नहीं है ना, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे बाबा क्या कहता है, चेंज करना है, आपको संस्कार परिवर्तन करना। क्योंकि बाबा को देने से संस्कार परिवर्तन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बाबा को तो सब ऐसे ही दे देते हैं कि चलो कुछ गड़बड़ होते गए, बाबा को देते गए। तो बाबा कहता है नहीं, रियलाइजेशन, है ना। तो उस तरह करना है। जी। ठीक है। तो अभी हमारी थोड़ी सी मुरलियां हैं 1969 की, हमने सब कर दी हैं, लेकिन एक, चार, 8, 9, 10, 12, 10, 11 मुरलियां हैं। लेकिन इन मुरली के बाद हमें क्या करना है कि किसी एक शक्ति पर, किसी एक गुण पर अपने आप को हर मुरलियों से उस शक्ति का, उस गुण के पॉइंट्स निकालने हैं, और हम उन पॉइंट्स को धारण करें, ताकि हम परिवर्तन कर सकें। तो दो चीजें हमने एक बार पहले भी कहा था कि दो चीजें हैं, या तो हम 1970 की मुरलियां शुरू करें, है ना, या फिर हम जो बाबा की मुरलियां हैं उनमें से
कोई टॉपिक लें और उस टॉपिक के ऊपर हम चर्निंग करें, उन मुरलियों, सारी अव्यक्त मुरलियों से उसका, उस टॉपिक के ऊपर से बाबा की जो जितनी भी वाणी चली वो निकालें और उसको स्टडी करें और अपने स्वरूप में लाएं, है ना। तो ये दो चीजें हैं, तो हम ये दोनों ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अगर मुरलियां करेंगे 1970 से शुरू होंगे तो फिर इतना टाइम है नहीं कि हम सारी मुरलियां कर पाएंगे, इतना टाइम होगा नहीं। 1 साल लग गया हमें 1969 की मुरलियां करने में। तो अभी अगर हम सब करने बैठे हैं तो 37 साल की मुरलियां हैं, 38 साल की, 2017 तक। तो इतने साल हमारे पास है नहीं है कि हम 38 साल की मुरलियां पढ़ें और 38 साल हो हमारे पास। 1969 में 1 साल लगा। ट्राई कर सकते हैं लेकिन मुश्किल है। तो अभी हम सोच रहे थे कि एक टॉपिक हम करेंगे और बाबा की मुरलियों का एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक जो स्पार्क विंग है मधुबन का, तो उस स्पार्क विंग में वो जो स्पार्क है उन्होंने इसके एक्सट्रैक्ट्स निकाले हुए हैं। जैसे एक है परिवर्तन करके समाना। बाबा कहता है ना कि समाने की शक्ति को धारण करो, कि कोई कुछ कहता है उसको समाना। लेकिन समाने के लिए परिवर्तन चाहिए, क्योंकि आप एज इज शब्दों को नहीं समा पाओगे, इतनी शक्ति नहीं है। उसको परिवर्तन करना होता है ना। जब उसको परिवर्तन करते हो तब आप समा पाते हो। कि किसी ने कुछ कहा है तो आप उन शब्दों को पहले लेते हो कि हाँ, किसने कहा, कैसे कहा, लौकिक भाव में। लेकिन जब अलौकिकता में आते हो तो उस चीज को अलौकिकता में परिवर्तन करते हो, जिसको बाबा कहता है नेगेटिव को पॉजिटिव करके समाना है। तो एक टॉपिक है परिवर्तन करके समाना। तो बाबा की मुरलियों से ये जो स्पार्क विंग है मधुबन का, उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाले हुए हैं 10 या 12 मुरलियों से, कि पॉइंट्स जिसको बाबा के पैराग्राफ में पॉइंट्स हैं कि परिवर्तन करके समाना में किस चीज को युक्ति क्या है। तो उस युक्ति को हम, अगर हम ऐसे टॉपिक लें और उसको करें तो हम परिवर्तन जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि हमें युक्तियां मिल जाएंगी कि कैसे क्या करना है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन करके समाना, अपनी स्थिति को योग युक्त बनाना, है ना। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम एक बार ट्राई करेंगे, टॉपिक वाइज करके, फिर देखते हैं कि वैसे हमारे धारणा में जल्दी आ रहा है या फिर हम मुरलियां पढ़े वैसे जल्दी आ रहा है। तो इनमें से जौन सा भी सबको ज्यादा लाभदायक लगेगा, बेनिफिशियरी लगेगा, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम इस चीज को शुरू करेंगे जल्दी से। तो बाकी जितनी भी मुरलियां बची हैं, तो मैं ये कह रहा था कि अक्टूबर 3 से 25 दिसंबर तक 12 मुरलियां हैं। तो या इन मुरलियों को आप अपने आप तुरंत रिवाइज करें, 2 दिन, 3 दिन। और हम थर्सडे से ये टॉपिक वाइज जो बाबा की मुरलियां हैं उसमें से हम स्टार्ट करते हैं। और पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे परिवर्तन करके समाना, इस टॉपिक पर। ठीक है, तो ये ट्राई करेंगे। जो शंकन, जो स्पार्क विंग की सीरीज है, शक्ति संपन्न सीरीज, उनकी एक सीरीज है, उसको कहा जाता है शक्ति संपन्न सीरीज। कि इन शक्तियों का कैसे अपने अंदर धारण करना है, लेकर आना है। तो उसमें बाबा के मुरलियों के एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो उन मुरलियों के एक्सट्रैक्ट्स को हम स्टडी करेंगे, है ना।
तो इसको ट्राई करेंगे, लेकिन थर्सडे से करेंगे। इन 3 दिन में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 12 मुरलियां जो हैं इसको आप रिवाइज कर लो, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम ये 2-3 दिन कर सकते हैं। ठीक है, चलो, किसी का कुछ क्वेश्चन हो? चलो कर लेते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई शांति। जी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। शांति। अच्छा, एक और पूछना था कि जो हमने आत्मा का क्लास करी थी उससे योग में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? योग कुछ पावरफुल हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, कि वैसे का वैसा ही है? अगर वैसा का वैसा है तो फिर से हम उस क्लास को फिर से हम एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आप बताना। जी भाई जी, मैंने कोशिश की थी कल और आज भी। अ, जो रिलैक्सेशन जो बताया ना, प्रीति बहन ने बताया, आपने बताया, तो वो है ना भाई जी, जैसे वो रिलैक्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हो नहीं पा रहा भाई जी वो रिलैक्सेशन, मतलब जैसे बैठ के मैंने कल भी कोशिश की, आज भी की। अ, वो रिलैक्सेशन के बाद ही फिर वो कुछ आगे हो पाएगा, वो हो नहीं पा रहा था। अच्छा, चलो फिर इसको, तो ये तो जरूरी है, तो इसको हम जी। लेते हैं, है ना? नहीं तो योग नहीं मैंने लगना मुश्किल है, जी योग जी लगना बहुत जरूरी मैंने है। मैंने जो सुना, तो प्रीति बहन ने बताया, आपने बताया और गीता बहन ने बताया, बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। वो मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, पर वो हो नहीं पा रहा है। तो आप कहीं भाग भटक रहे हो, हैं? चलो जी इसको हम फिर से लेते हैं, है ना? लेंगे। जी, आज शाम को भी मैं फिर से बैठूंगी, तो मुझे ये करना है। हाँ, नहीं करो, इसको आप प्रैक्टिस करो अपने रिलैक्सेशन के लिए। देखो यही है जो, क्या है कि आपके संकल्प आपको इधर उधर भगा रहे हैं, तो उसके ऊपर जी उन्हीं को छोड़कर बैठना है। कि जब आपको, तो इस, चलो इसको हम फिर से करेंगे एक बार, फिर लेंगे, अभी टाइम कम है, क्योंकि अगर तो अब भाई हम, जी, ये मतलब ये होता, ये बैठकर करना है या लेट कर? क्योंकि है ना वो स्ट्रेस तो रहता ही है, जैसे बोलते हैं ना कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी शुड बी रिलैक्स्ड। तो कैसे रिलैक्स करना है? जैसे मैं बैठ कर रही थी कल, और आज भी सवेरे मैंने बैठ बैठ कर ही के ही किया। करना। नहीं बैठ के बैठ के ही करेंगे तो करना। तो लेकिन हो नहीं पा रहा है, मतलब एक एक बॉडी का एक एक पार्ट जब तक वो पूरा रिलैक्स नहीं होगा, तो वो हो नहीं पा रहा था। होगा कहाँ। नहीं, तो ऐसे देखो, हठ योग नहीं, ऐसे नहीं कि आप अपना, आपका जो मन बुद्धि है वो रिलैक्स्ड है। देखो, तन को रिलैक्स करना है, लेकिन तन भी जब तक रिलैक्स नहीं होता, जब तक आपका मन बुद्धि से आप उसको हल्का नहीं छोड़ते हो, तो आपके संकल्प जो भागते हैं इधर उधर, उन संकल्पों को कंट्रोल करना, देखना है कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं रग है, जिसको बाबा कहता है रग आपकी यहाँ वहाँ जुड़ी हुई है। जी तो अपने आप को जरा फ्री करो इन चीजों से। घर परिवार बच्चे सब हैं, हम सबके हैं, लेकिन जब आप बैठ जाते हो योग में तो रिलैक्स करो। जी बाबा हमेशा सिर्फ योग के लिए कहता, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर। बाकी सारी दिनचर्या में बाबा कहता कर्म योगी बन के कर्म करना है ना, दौड़ निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी करनी है, सारे काम करने हैं, है ना? पूरा प्रशासन चलता जी है ब्रह्मा कुमारी का, बाबा से, दादी से, दीदी से, सबसे चला, है ना? वो सब काम करते हैं, लेकिन जब आप अपने अपने को बांधा हुआ है, तो जरा इसके ऊपर अपने आप से विचार करो, है ना? कहाँ आपके विचार बंद जाते हैं, तो इसके ऊपर हम जी फिर से डिस्कस करेंगे, है ना? ठीक है, क्योंकि जी ये भाई जी। अनुभव ये करना जरूरी है।
जी भाई, बहुत जरूरी है। और अभी फिर से मुझे कोशिश करना है। हाँ, नहीं करना। ठीक, चलो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। भाई ओम जी, शांति। आपने जो अभी स्पार्क विंग का एक बताया, तो जैसे अभी ज्योतिका बहन बोल रहे हैं कि उनसे नहीं हो पाया, तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनके संकल्प ही बहुत चल रहे हैं, उनकी मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है, इसी वजह से वो नहीं इस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आई थिंक उसमें एक स्पार्क विंग में एक संकल्पों का भी एक टॉपिक है। तो सबसे पहले आई थिंक आप संकल्पों पे अगर क्लास लें, जो भी आप थर्सडे लेना चाह रहे हैं, जिससे कि वो क्लैरिफिकेशन सबको मिले, तो वो संकल्प को फिर जब संकल्प से फ्री हो जाएंगे, तो सबके लिए आत्मा को निश्चय करना आसान हो जाएगा। तो पैरेलल में ये दोनों चीजें चलेंगी। तो परिवर्तन से पहले अगर आप संकल्पों का एक टॉपिक ले लें, तो वो सबको शायद एक मिलेगा चलो वो ढूंढता हूँ मैं, उसमें। मुझे देखना पड़ेगा हाँ कहाँ। जी, मुझे पता नहीं, हाँ अगर जी, हाँ आपके जी। पास हो तो मुझे भेजो। हाँ जी, मैं भी देखूंगी, लेकिन मैंने भी कहीं सुना था, ये आज से 6 महीने पहले की बात है, तो डेफिनेटली मुझे भी मिलेगा तो मैं भी भेज दूंगी। नहीं तो है, वो उन्होंने शायद। बनाए हुए हैं, एक्सट्रैक्ट हर चीज का बनाया हुआ है। हाँ जी, लेकिन हाँ मैं जी, हाँ देखता हूँ जी। मेरे पास संकल्पों वाला हाँ, है कि नहीं है। इनफैक्ट राजीव भाई जी हैं वहाँ पे स्पार्क पिंक के, और वो अशरीरी पे बहुत अच्छा अभ्यास करवाते हैं वो भी। हम्म, तो तो मैंने भी सुना था, तो डेफिनेटली मेरे को भी मिलेगा तो मैं भेजूंगी। अच्छा। नहीं, मुझे बाबा की मुरलियां चाहिए, क्लास नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ उसी के ऊपर ही जो आप एक्सट्रैक्ट बात कर रहे हैं, मैं हाँ, उसी की बात एक्सट्रैक्ट कर रही चाहिए। हूँ। अच्छा उनकी अच्छा एक बुक भी है उसमें। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो वही संकल्पों का थोड़ा सा जब आप बताएंगे ना सबको, तो वो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलो तो क्योंकि संकल्प ही है जो सबको परेशान कर रहे हैं एक्चुअली। वही करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ मैं जी, ढूंढता हूँ, मिलेगा। हाँ और जी। क्या 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 स्टडी करना है भाई जी, ये 2-3 दिन में? मुरलियाँ कहाँ से मिलेंगी जो जो पढ़ना है? नहीं, ये तो 1969 की मुरलियां हैं, 3 अक्टूबर से 25 जी दिसंबर तक 12 मुरलियां। ये तो आपको कहीं भी, ये जो हम जहाँ पे आप मुरली पढ़ते हो वहां ही मिल जाएगी। madhubanmurli.org जो है, जहाँ से हम जी मुरली पढ़ते हैं, वहां पर सब जी मुरलियां हैं, जहाँ। है ना। जी जी भाई जी। ठीक है, चलो ठीक है, मैं ढूंढता हूँ वो वाला प्रीति बहन, मुझे मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है, ठीक है, मैं श्रीकांत, नहीं तो श्रीकांत भाई से मांगवा लूंगा, हम जानते हैं, तो मैं पूछता हूँ। ठीक है, ओके। चलो, शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। जी भाई जी, वो प्रीतिभा ने ठीक ही बोला। मत जैसे वो अगर हम लोग पहले पढ़ लेंगे, आप जब क्लास शुरू करेंगे उसके पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फिर। ठीक है, ढूंढता हूँ मैं। चल, जी भाई। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।